हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कभी हमें हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, अचानक हमें कुछ अस्वस्थता महसूस होती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम जाके हमारे माँ बाप के साथ ये शेयर करते हैं, या फिर हमारे कोई पार्टनर हो उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर अच्छा नहीं होगा, लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो तभी हम यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए। हम डर के मारे ये चीज़ किसी को बता ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर हम इतने चिंतित होते हैं, अंदर हमारा मन हमको इतना खाता है कि हम कुछ व्यक्त ही हो नहीं पाते, हम एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते, खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और ना ही हम ये चाहते हैं कि या फिर हमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें क्या करें, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किस प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमज़ोरी है, शीघ्रपतन है, या फिर और कोई बीमारी है, या फिर हमारा टाइमिंग ठीक से नहीं हो पा रहा? ये काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और हम हमारी इस कठिनाई को या फिर हमारी इस लैंगिक समस्या को, सेक्सुअल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान करेंगे। उस पर योग्य उपचार पद्धति जो है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, इन सब के बारे में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर विजय दहीफले। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। और आगे बढ़ते हैं, चलो जानेंगे अब सेक्स के और क्या क्या फ़ायदे उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ायदे एक एपिसोड में या फिर एक भाग में इसको समेटना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए अब जानेंगे कि सेक्स कैलोरीज घटाने में कैसे कारगर सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब, कैलोरीज कैसे घट सकती है, जो कि हम हैवी एक्सरसाइज करने से भी नहीं घटती है? ओके, श्योर। और इसे हम सेक्सरसाइज कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, कंसेंट, यानी अपने पार्टनर की भी सम्मति, उसके बाद क्या इफेक्ट आता है कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, भाई योगा पहले आया होगा या सेक्सुअल एक्टिविटी पहले आई? अभी इसमें रीज़न क्यों मैं बता रहा हूँ, हम बहुत ही जल्दी योगा के टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। यानी बॉडी की हर एक मसल, यानी इवन इंटरनल हार्मोन्स तो चेंज होते ही है, लेकिन एक्ट करने से 5 मिनट समझो आप एक्ट करोगे, या एक एक्ट आप पूरा 30 मिनट का काउंट करोगे, तो वहाँ पे 1 मिनट में 5 कैलोरीज बर्न होते हैं। तो आप 30 मिनट काउंटिंग करोगे तो हो गया 150 कैलोरीज। मतलब आप ट्रेडमिल पे भी एक आधा घंटा भागोगे, तो उसके बाद जो कैलोरी बर्न नहीं होती, तो यहाँ पे एक्ट में होती है। इसलिए यहाँ पे आपका फिटनेस भी है, फिजिकल भी है, मेंटल भी आपको मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं और रिपीट करता हूँ, उतनी ही रुचि, उतनी ही इन्वॉल्वमेंट और सामने वाले पार्टनर की कंसेंट, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, इम्यूनिटी पे क्या असर होता है? हाँ, अभी ये बहुत बेसिक पे हम आ रहे हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए कहेंगे हम। भाई ऐसा टॉनिक लेके या कुछ खाना बहुत बढ़िया खा के तो ठीक है, आपको कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन इम्यूनिटी मतलब क्या? मतलब प्रतिकार शक्ति। जब तक वो प्रतिकार शक्ति अपने अंदर से नहीं रहती, देखो हमारे आजू बाजू में इतने वायरसेस है। अभी हमने देखा है, कुछ लोगों को कोविड हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, उसके ऊपर भी स्टडी हो चुके हैं काफ़ी। तो अपनी खुद बॉडी IgG, IgA और IgM,
ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार करती है जो सरफेस लेवल पे, यानी हमारे नोज से है, स्किन से है, वहीं पे बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। इमेजिन करो ये ऐसे फैक्टर्स समझो आपको मिलते होंगे IgG IgA जमसर के, तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो अपने आप रिकवरी अच्छी होगी, कंट्रोल में आ गया। तो इसलिए सेहत अच्छी रखने के लिए आपको एक्टिविटी आखिरी दम तक एक्टिव रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी बढ़ाने का फायदा आपको मिल सकता है। जिसके बाद कमलनाथ जी बात कर रहे हैं अंधेरी से। कमलनाथ जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से हार्ट के हेल्थ पर क्या असर होता है, बताइए। अच्छा, हार्ट हेल्थ के बारे में जानना है। आपको भाई हर एक को ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी सबको अच्छा रखना है, लेकिन सबको अच्छा रखने का एक ही तरीका है, रेगुलर आपकी एक्टिविटी कहेंगे हम। हार्ट की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? देखो, आप हार्ट को ऑक्सीजन अच्छा दे रहे हो या स्मोकिंग से उसके अंदर निकोटिन डाल रहे हो, इसके ऊपर हार्ट की हेल्थ है। यहाँ पे जब तक हार्ट को 100% ऑक्सीजन नहीं मिलता तब तक उसकी हर एक पेशी काम नहीं करेगी। और वो 100% ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब आप एक्टिविटी करते हो तो 10 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पे वेसल जो है लचीलापन आता है, वेसल्स बनते हैं, हार्ट का पंपिंग अच्छा होता है, मसल्स अच्छे रहते, तो कोई इन्फार्क्ट होना, कुछ ब्लॉक होना या कोई अटैक आना पॉसिबल नहीं। एक स्टडी हो चुकी है, जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं अपने नॉन पार्टनर के साथ, तो 50% हार्ट डिसीज़ और 50% हार्ट अटैक का रेट ये कम होता है। अच्छा, काफ़ी लोगों को नींद की परेशानी होती है, हाँ, स्लीप डिसऑर्डर्स भी correct, होती correct, है, definitely. क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ज़िंदगी काफ़ी सारी Definitely, स्ट्रेस भरी है, correct, तो correct, नींद नहीं आती है, काफ़ी तरह के ख्याल Yes, जब हम sure, बिस्तर पे definitely. जाते हैं तब आते हैं। तो Definitely. क्या सेक्स नींद की ये परेशानी जो है, या फिर अच्छी नींद आने में कारीगर कोई साबित हो संबंध है सकता क्या? है? करेक्ट कहेंगे हम, डेफिनेटली। आइडियली कितनी देर तक सोना चाहिए साइंटिफिकली पता नहीं है, मिनिमम 8 आवर्स, 8 घंटा आपकी नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समय में मॉर्निंग आवर्स में इरेक्शन आते हैं, और यही इरेक्शन जो रहते हैं वो आपको एक्ट के लिए नहीं रहते, उसका खुद का फीडिंग चालू रहता है वो टाइम में, इसलिए वो आते हैं। ये साइंस लोगों को पता नहीं है, तो डेफिनेटली ये काम में आता है फ्लो बढ़ाने में। और समझो एक्ट करने के बाद प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक कैरेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पे नींद आना शुरू होती है। फीमेल पार्टनर हो, मेल पार्टनर हो, तो ये प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल रहता है आपको नींद आने के लिए एक्ट होने के बाद। लेकिन आपको नींद न आने का कारण मतलब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, आपका स्लीप ड्यूरेशन कम है, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इसलिए हम बहुत बार कहते हैं ना, अभी एक्ट होने के बाद मुझे नींद अच्छी आ रही। तो अपनी सेहत अच्छे रखने के लिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप बढ़िया रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है? शायद अभी हार्ट के बाद ब्लड प्रेशर आ गया, बहुत कॉमन फैक्टर है कहेंगे हम। भाई हम देखने जाएंगे तो एक 30% लोगों को तो यंग एज में भी ब्लड प्रेशर आना शुरू हो गया। देखो, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने में, बेसलाइन में रखने में काम में आती है। कैसे काम में आती है? इनिशियली एक्ट करते हो फ्लो ज़्यादा बढ़ने की वजह से ब्लड सप्लाई सब तरफ जाता है, ब्रेन को जाता है, हार्ट को जाता है, तो हार्मोन सिक्रीशन अच्छे होते हैं, और बाद में वहाँ पे मसल की लवचिकता है, वेसल्स की लवचिकता है, उसकी वजह से वासो डायलेटेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए काम में आता है। तो उसकी दवा भी कम हो जाएगी, और आपका खुद का लाइफ भी, हार्ट हेल्थ भी है, और बीपी भी कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, पेन पे क्या असर होता है? यानी आपको काफ़ी चीज़ें लगती होगी ऐसा कुछ होता होगा क्या, लेकिन उसका साइंस हम यहाँ बताएंगे। जी। पेन का कंसर्न कैसे आता है? देखो, हर एक चीज़ का सेंसेशन ब्रेन में जाता है। पेन है, प्लेजर है, एंजाइटी है, एंगर है, सब ब्रेन से निकलता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी से कॉर्टिसोल लेवल कम होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, और पेन करने वाले जो पी सब्सटेंसेस रहते हैं उसका भी प्रमाण ब्रेन में कम होता है, और जो पेन रिसीव करते हैं ब्रेन में, तो रिसीव करने का प्रमाण भी वहाँ पे कम हो जाता है। तो डेफिनेटली, यानी ये पेन मतलब माइग्रेन है, हेडेक है, बॉडी एक है, पेल्विक पेन है, क्रैम्प्स है, ये सब कंट्रोल में लाने के लिए ये डेफिनेटली काम आता है एंडोर्फिन्स और यहाँ पे हार्मोन्स की वजह से। अच्छा, इसके बाद पनवेल से बात कर रही है हमारे साथ संजोग जी। संजोग जी पूछिए। नमस्ते सर।
नमस्ते जी, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से माहवारी के दर्द पर क्या असर होता है? देखो अभी हम पेन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। पेन समझो एक पार्ट को कम कर रहा है तो इन फीमेल्स में उत्सुकता है, जी, भाई जी, फीमेल्स में क्या काम करेगा, कहेंगे हम। जब मेंसेस पास में आते हैं तो ब्रेस्ट में एंगॉर्जमेंट होना, ब्रेस्ट में पेन होना, वहाँ पे नोडल्स तैयार होना ये नॉर्मल है। उसी तरह से प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल के पास आने के बाद क्रैम्प आना शुरू होता है पेल्विक रीजन में, और उसकी वजह से जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उस वक्त यहाँ पे ये पेन सेंसेशन कम होने के लिए आप रेगुलर एक्टिविटी करते रहोगे पार्टनर की परमिशन से। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं पेल्विक फ्लोर के, ऑक्सीटोसिन डोपामिन से हार्मोन तैयार होते हैं, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, उसकी वजह से स्क्वीजिंग ब्लड का अच्छा होता है, फ्लो कम हो जाता है, और डेफिनेटली वहाँ पे पेल्विक पेन है। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम ऐसी भी कुछ कंडीशंस रहती है कुछ फीमेल्स में, कांस्टेंट बैकएक और कांस्टेंट पेल्विक रीजन में पेन चालू रहता है, वो भी कम करने में एंडोर्फिन्स की वजह से, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन की वजह से डेफिनेटली मददगार साबित होता है और पेन कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी बार ये होता है कि मैं स्त्रियों में या फिर पुरुषों में जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे यूरिन कंट्रोल भी लूज हो जाता है, कम हो जाता है। काफ़ी बार कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर खांसी आती है तो थोड़ा बहुत लीकेज भी हो जाता है। तो सेक्स करने से क्या इन सब पे असर हो सकता है, या फिर हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं? कुछ फायदेमंद रह सकता है क्या और कैसे कहेंगे, यानी उसका साइंस जानना जरूरी है। देखो पेल्विक फ्लोर यानी क्या रहता है, यहाँ पे अपना सामने प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है और पीछे सैक्रल बोन है, दोनों के बीच में एक ऐसा मसल रहता है जो पर्दा रहता है, उसी के अंदर हमारा यूरिन का ओपनिंग है, योनि का ओपनिंग है, रेक्टम का ओपनिंग है, एनस का ओपनिंग है। तो पूरा का पूरा पेल्विक फ्लोर समझो फीमेल्स को डिलीवरी है, मेंसेस है, प्रेगनेंसी है, उसमें लैक्सिटी आ जाती है, और वो लैक्सिटी आने के बाद वहाँ पे उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता है, खांसने के बाद या पोजीशन बदलने से भी वहाँ पे यूरिन लीकेज होता है। तो एक्टिविटी करने से वहाँ पे जो ऑर्गेज़म होता है वो ऑर्गेन की वजह से मसल पेल्विक फ्लोर के कांटेक्ट होते हैं, और कांटेक्ट होने से वो फ्लोर के अंदर जितने भी ओपनिंग या ऑर्गन आते हैं, वैसे यूरेथ्रा है, वजाइना है, या वहाँ पे एनल रीजन है, उसको प्रेशर मिलता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे यूरिन भी कंट्रोल में आना और वजाइनल टाइटनिंग या लचीलापन या ढीलापन जो आता है उसे भी टाइट करने में उसकी काफ़ी अच्छी मदद होती है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है तुम्हारे एक्टिविटी का। तो काफ़ी सारे सेक्स के फ़ायदों के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया है, लेकिन यहाँ तक ही ये सीमित नहीं हुई, काफ़ी कह सकते हैं हम काफ़ी विस्तृत जानकारी इसके बारे में है, और आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर साहब से हम ये जानकारी ज़रूर लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर मिल सकता है। आपकी जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी समस्या है, शीघ्र पतन या फिर और किसी कमज़ोरी के बारे में अगर जानना हो, आपको इलाज करवाना हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो ज़रूर नोट डाउन कर ले। साथ ही सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के हम वापस एक बार बता दें, अंधेरी, दादर, नेरुल, नवी मुंबई में नेरुल में डॉक्टर साहब है, या फिर खारघर में भी डॉक्टर साहब मिल सकता है। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और सर के फ़ोन नंबर्स वापस एक बार याद दिला दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की आप अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी चर्चा होगी और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे और ऐसी सारी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इन बिटवीन आपको भी कुछ जो सवाल है आपके मन में, या फिर आप किसी खास टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं या फिर हमें मेल भेज सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट।